नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट 2। अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मित्रों, मैं बता दूं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट, सीटेट या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सबों में इससे एक प्रश्न आने का संभावना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न, और उनसे आग्रह होगा जो लोग अभी मेरा पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख लें। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आप बताने जा रहे हैं वो आपको पूरी समझ में आ जाएगा और आप आगे सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 5:6 दिया है और सी अनुपात डी बराबर 3:4 दिया है। तो आप बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। पिछले कक्षा में हम लोग इस तरह का प्रश्न देखे थे, तो कोई बात नहीं, आप ही फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछता है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, देखिए सवाल में। बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:6, देखिए। और सी अनुपात डी दिया है 3:4। आपका ये सवाल दिया हुआ है। इतना देने के बाद आपको पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग कल एक ट्रिक सीखे थे कि ट्रिक ये था कि आपको दाहिने साइड में भरना है तो दाहिने अंक को कॉपी करेंगे। देखिए दाहिने अंक को कॉपी कर लिए, यहाँ भी दाहिना भरना है ना, तो दाहिना अंक को आप कॉपी कर लिए। आप इधर सारा भर गया, आपको इस अंक के बाएं चलना है तो बाएं अंक कॉपी करना है, तो यहाँ आ गया 3। यहाँ क्या भराएगा तो इसका कॉपी होगा तो ये 5, ये यहाँ 3 होगा। बस आप कॉपी करने सीख जाइए, क्वेश्चन बन गया। इतना भरने के लिए हम लोग सीखेंगे। दाहिना यदि चलना हो तो दाहिना भरेंगे, बायां चलना हो तो बाएं वाले को कॉपी करेंगे। बस इतना ही तो समझना है। अब इसको गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 तिया 30, 5 तिया 15 तिया 45, 6 तिया 18 तिया 54 और 18 चक 72। तो ये आपका अनुपात आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। लेकिन ये देखिए कि किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है, तो हमको कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। कोई एक ऐसा टेबल से इसको काटना होगा जो सबसे कट जाए, सभी कट जाएं। तो वो 3 हम लोग 3 से सभी कट जाएंगे लगभग। देखिए 3 से काटेंगे तो ये 10 बार आया, 3 से काटेंगे तो यहाँ 15 आएगा, 3 से काटेंगे तो 18 आएगा और 3 से काटेंगे तो आपका 24 आएगा। तो कुल मिलाकर के जो अनुपात आपका आया 10:15:18:24। और आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2 में हमारा यही है। तो मित्रों, यदि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये = दिया है 1/3b और b = दिया है 1/2c। तो आपको ज्ञात करना है कि ये अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। 3:2:1, 1:3:6 या 2:4:6 या तो 6:3:1। आपका ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कोई एक सही है। आप उसको ऐसे नहीं बता पाएंगे जब तक थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं कर लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर पक्षांतर बराबर के इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो ये अपॉन बी = हो जाएगा 1/3। और आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी सी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बी अनुपात सी = हो गया 1/2। आप ए अनुपात बी को लिख सकते हैं a/b, a/b को ए अनुपात बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया 1:3 और b/c को हम लिख सकते हैं b अनुपात c और b अनुपात c को हम लोग लिख सकते हैं 1:2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, चूँकि हमको पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। तो आप देखिए लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात
सी। ए का वैल्यू, ए अनुपात बी का वैल्यू आप देखिए क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया है, और बी अनुपात सी, सॉरी यहाँ पे हमें बड़ा नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, चलिए स्मॉल लिख लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया है वो 1:3 दिया है, और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 1:2। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका खाली जगह भर के ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। बोलिए यहाँ क्या भराएगा, तो यही वाला कॉपी हो जाता है, दाहिना भरना है दाहिना वाला कॉपी कर दीजिए, आपको बायां भरना है ना तो बायां वाला आप कॉपी कर लीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑप्शन 2 में ये आंसर आ रहा है। ऑप्शन 2 में 1:3:6 दिया हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि ए अनुपात बी बराबर 2:2/9:3/1/3, बी अनुपात सी, ये दिया हुआ सी ए डी अनुपात सी, एक मिनट, सी अनुपात डी या डी अनुपात सी, मैं देख लेता हूँ। प्रश्न सही है, तो हम लोग बस ये दिया हुआ है, हमको अनुपात ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए अनुपात बी = 2/9:1/3। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, 2/9/1/3 अब ये क्या हो जाएगा कि 2/9 हो गया, ये पलटी मार जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1, और आप देखेंगे कि ये कट गया तो ये आ गया आपका 2/3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अनुपात बी बराबर हो गया 2:3। सेम हम लोग इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे कि बी अनुपात सी बराबर है 2/7/5/14। तो इसको बटे में लाएंगे तो B/C हो जाएगा, तो ये 2/7/5 क्या हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 2/7 गुने ये पलटी मार जाएगा 14 क्या हो जाएगा 5, ये कट जाएगा 2 बार में, तो B/C बराबर हो जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा B अनुपात C बराबर 4:5 हो जाएगा। ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:5। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको ट्रिक से भरते हैं, और ट्रिक से भरने के लिए दाहिना साइड खाली हो तो दाहिने को कॉपी कर देते हैं, बायां साइड खाली हो तो बाएं को कॉपी कर देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 5 तिया क्या हो जाएगा 15। 8, 12 और 15, तो 8, 12 और 15, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि 4 ठो दिया है, ए बी सी और डी 4 दिया है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 3 ही। तो यहाँ हमको ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए बी सी डी अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लिए। अब सी अनुपात डी ज्ञात करेंगे तब हम बना पाएंगे आगे। तो हमारा डी अनुपात सी दिया हुआ है, तो डी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, डी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो प्रश्न में दिया है कि 7/10/3/5 ये दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे, D/C बराबर 7/10/3/5, 7/10/3/5।
तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10, ये पलटी मारेगा तो 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 7/6। तो हम यदि पता करें कि D अनुपात C कितना हो जाएगा, 7/6। अब हम लोग निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये अब निकालेंगे। अब देखिए कि A अनुपात B कितना दिया हुआ है, A अनुपात B दिया हुआ है 2:3, देखिए 2:3 लिख दिए। अब B अनुपात C दिया है 4:5, देखिए 4:5 हो गया। और D अनुपात C, देखिए D अनुपात C, तो D में हमारा कितना हो जाएगा, D में हो जाएगा हमारा 7 और C में हो जाएगा हमारा 6। ये ध्यान रखिएगा, ये उल्टा दिया हुआ है D अनुपात C, तो D इधर और C इधर रखेंगे, तब हम लोग आगे देखते हैं। इसको हम लोग फिर ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग खाली स्थान भरते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यदि दाहिना भरना है दाहिना को कॉपी कर लीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ बायां भरना है ना, बायां भरना है तो यहाँ 4 आ जाएगा। यदि यहाँ भरना है 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 चौक 8 छक 48, 8 छक कितना हो गया 48, फिर 4 तिया 12 छक 72, फिर 5 तिया 15 छक 90, फिर 5 15 सत्ते 75 से 105। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा कोई टेबल खोजते हैं जिससे ये कट जाए। तो कट सकता है, तो कौन सा टेबल से ये कट सकता है, तो हम लोग देखते हैं 4 से कट पाएगा ये। 4 से यदि हम लोग काट के देखते हैं, इसको हम लोग 3 के पहाड़ा से काटें तो 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48, 3 से काटेंगे तो 24 तिया 72, और 3 से काटेंगे तो 30 तिया 90, और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 5 15 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35 आप देख पा रहे होंगे किस में है, सेकेंड नंबर में। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो आपका होगा सेकेंड नंबर। मित्रों समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये अनुपात B बराबर 5:7, इसका मतलब है कि ये बट्टे B बराबर 5/7। हम कह सकते हैं कि ये को हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 5 और B बराबर हम 7 लिख सकते हैं ऐसा। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए कि दिया है कि C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B। तो 2 इंटू A का वैल्यू आप बता दीजिए। A का वैल्यू हम इस तरह से देखें 5, ये अनुपात 3 का 3 और B का वैल्यू 7। तो क्या हो जाएगा कि 5 दूनी 10 अनुपात 21 हो गया, किसका, C अनुपात D का। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि C का वैल्यू क्या समझ जाएंगे, C का वैल्यू आप ये समझ लीजिएगा 10 और D का वैल्यू आप समझ लीजिएगा 21। अब हमें पता करना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि AC अनुपात BD क्या होगा। तो AC अनुपात A का वैल्यू बता दीजिए, A का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 10 अनुपात B का वैल्यू हम बोलेंगे 7 और D का वैल्यू बोलेंगे 21। तो आप देखेंगे कि 5 दहें क्या हो गया 50 और 21 सत्ते 147 हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में ये प्रेजेंट है, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ये सही आंसर 2 हुआ। मित्रों हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि यदि किन्हीं तरह का कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो या तो मैथ्स किन्हीं का वीक लगता हो, तो एक बेसिक मैथमेटिक्स है हमारा, बेसिक मैथ्स, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्लास 2 से लेकर के 12 तक के मैथ्स को ट्रिक के साथ सीखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिक के साथ हम लोग सीख रहे हैं, और ट्रिक नहीं लगाएंगे तो थोड़ा कंपटीशन में टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, ट्रिक भी दिया जाएगा, वो भी कक्षा 2 से लेकर 12 तक आपका
कोई प्रॉब्लम भी होगा तो उसको भी हम लोग शेयर करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ओवरऑल उसमें इतना ही बेसिक से चलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो आप यदि बेसिक मैथ्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें 99 345 76 402, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आपका मैथ्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेसिक छोटा से छोटा प्रश्नों को ले के हम लोग चलते हैं और बड़े से बड़े प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। उसमें 11-12 तक का भी कॉन्सेप्ट एक ही साथ लेकर चलते हैं। आपका शुरू से लेकर के आपका ये 2 से लेकर 12 तक में जो आता है हम लोग एक ही साथ लेकर चलते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर ना करें। कुछ क्लास हो चुके हैं, लगभग 7-8 क्लास हो चुका है। तो जिनको ज्वाइन करना हो तो जल्द ही ज्वाइन कर लें। आइए 5th प्रश्न को देखते हैं। 5th प्रश्न कहता है कि x अनुपात y बराबर 6:5, तो इसका अनुपात आप ज्ञात करिए। तो x अनुपात y बराबर 6:5 है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि x का वैल्यू 6 होगा, उसमें y का वैल्यू 5 होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि 5x + 3y अनुपात 5x - 3y। कुछ नहीं करना है, आपको x का वैल्यू बैठाइए। तो 5 और x का वैल्यू 6 और 3 और y का वैल्यू 5, ये हो गया अनुपात। फिर 5 × x का वैल्यू हो गया 6 -3 × y का वैल्यू हो गया 5। तो ये हो गया कितना, 30 + 15 और ये हो गया 30 - 15। तो आपका ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15। तो x अनुपात y बराबर इतना हो गया। तो x/y बराबर हम लोग कह सकते हैं 45/15। तो 3 बार में कट जा रहा है तो 1 हो गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि x अनुपात y = 3:1। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया हुआ है हमारा। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है यदि a b से 40% अधिक है, तो यहाँ अधिक कौन है, a किससे, b से कितना अधिक है, 40% अधिक है। b c से 20% कम है, तो a अनुपात c क्या होगा। आपका ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कोई एक सही है। तो हम लोग इसको बड़ा टेक्निक से बनाएंगे। और मैं बता दूं कि परसेंटेज, लाभ हानि जो बहुत टफ लगता है लोगों को, हम लोग बड़ा ही इजी ट्रिक से सीखेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अब इसके बाद शुरू करेंगे। उधर भी परसेंटेज है, लाभ हानि है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, सभी को हम लोग बड़ा इजी ट्रिक से सीखेंगे। और हम लोग फार्मूला रटने का काम नहीं करते हैं। फार्मूला रटेंगे तो भूल जाते हैं। हम लोग ऐसा ही ट्रिक लगाते हैं ताकि परीक्षा में भी याद रहे और एक ट्रिक हमेशा काम करे। तो हम लोग बस धीरे धीरे उधर बढ़ेंगे। लाभ बहुत ही ट्रिकी आपको बताया जाएगा, मैथमेटिक्स समझाया जाएगा। बस आप बने रहें कृति विद्या ट्यूटोरियल के साथ। बस आपका मैथ्स और किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाए। आप मेरे चैनल से लाभान्वित हों और हमेशा लाभान्वित हों, तो बस बने रहिए आप। तो इस सवाल को हम लोग ये करते हैं। तो कहता है कि ये b से 40% अधिक है, ये b से 40% अधिक है। तो कौन अधिक है, ये अधिक है। तो हम लोग अधिक है मतलब हम लोग 100 मान लेते हैं। तो यदि 100 मान लेते हैं, b को माना कि b बराबर 100, माना कि b बराबर यदि हम लोग 100 मान लेते हैं, तो ये तो 40% अधिक है, ये b से 40% अधिक है, तो ये हो जाएगा 140। क्यों, ध्यान दीजिएगा कि ये b से 40% अधिक है। तो b हम लोग मान रहे 100, तो ये उससे 40% अधिक हो जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा ना। शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट कहता है कि b c से 20% कम है, b c से 20% कम है। तो b की बात करेंगे तो इसमें कम कौन है, b c से 20% कम है। तो हम लोग माना कि c बराबर
हम लोग माना कि C बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग मान लिए 100। C यदि हम लोग 100 मान लेते हैं तो B जो है 20% कम ना है, तो B हो जाएगा 80। तो आप ये समझ गए होंगे कि C कहता है B C से 20% कम है, तो B C से 20% कम है, ठीक है। तो C हम लोग 100 माने तो B जो है C से 20% कम है, तो B कम हो जाएगा। तो B और C भी हम लोग को पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है A अनुपात C, हमें ज्ञात करना है A अनुपात C। तो हम लोग तीनों ज्ञात कर लेते हैं। तो A अनुपात C बराबर वाट है, तो हम लोग वो जानते हैं, हम लोग इस तरह का प्रश्न बनाए हैं बहुत सारा। A अनुपात B अनुपात C, तो A का वैल्यू कितना दे देंगे, A का वैल्यू दिया हुआ है 140 और B कितना हो जाता है उस समय 100। इस हिसाब से ये B से 40% अधिक है, तो ये देखिए B से 40% अधिक है, B 100 है तो ये 140 है। अब कहता है B C से 20% कम है, तो यहाँ कम कौन है, B कम है, तो B आपका हो जाएगा, हम लोग निकालने हैं B कितना, B अनुपात C आप देखेंगे, आप कह सकते हैं कि B अनुपात C बराबर हो जाएगा 80 अनुपात 100, आप ये भी कह सकते हैं। और यहाँ कह सकते हैं कि ये अनुपात B बराबर हो गया 140 अनुपात 100, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किए, तो B अनुपात C यहाँ से बताइए कितना हो गया, हो गया 80 अनुपात 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जानते हैं, कैसे जानते हैं कि हम लोग खाली स्थान भर लेंगे, तो खाली स्थान भर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 और यहाँ क्या हो जाएगा 80। तो ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, बड़ा सा हो जा रहा है। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं सॉल्व। ये देखिए कैंसिल होता है अनुपात में, 0 0 0 कट गया आपका। यदि और काटना चाहें तो यहीं ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं कि यहीं कैंसिल कर लेते हैं। 20 सत्ते 240 और 20 25 100। ये अनुपात B बराबर हम लोग फाइंड कर लिए 7 अनुपात 5, और B अनुपात C बराबर कर लिए 20 चौके 80 और 20 25 100। अब ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये बड़ा हो जा रहा था। हम लोग आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये अनुपात B अनुपात C है ना, तो ये अनुपात B हम लोग देखें कि 7 अनुपात 5 है, देखिए यहाँ पे 7 अनुपात 5 है, और B अनुपात C जो है वो हमारा 4 अनुपात 5 है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जानते हैं कि दाहिने साइड यदि चलना हो तो आप यहाँ दाहिने साइड का कॉपी कर दीजिए, बाएं साइड तो बाएं को कॉपी कर लीजिए, और ये हो गया 28 अनुपात 20 अनुपात 25। हमें पूछा है प्रश्न में ये अनुपात C, तो हो जाएगा 28 अनुपात 25, और 28 अनुपात 25 हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में मेरा 28 अनुपात 25 है। तो हमारा सही आंसर हो गया पहला 28 अनुपात 25। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/1। ये हमारा दिया हुआ है सॉल्यूशन में, और हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, जब इक्वल टू का साइन होता है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 1 से गुना करेंगे किसी को तो 1 ही रह जाता है, लेकिन ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y। ये सिंपल है, हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि x और y का रेशियो निकालना चाहेंगे कि x और y पता हो जाए हम लोग का। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको x को x के साथ पक्षांतर करने पर तो x को x की तरफ ले आएंगे, तो x ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, x माइनस 4x बराबर माइनस 4y, और ये माइनस y हो गया, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक x में 4x घट जाएगा तो माइनस 3x, और ये हो गया माइनस 4y माइनस y माइनस 5y। तो अब ये देखेंगे हम लोग कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो
3x इज इक्वल टू 5y, तो हम लोग कहेंगे x बाय वाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बाय वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। तो x का वैल्यू हम लोग अपना मन ही मन रफली रफ आइडिया है कि x का वैल्यू 5 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। अब हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है कि x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y²। तो कोई बात नहीं, x का वैल्यू हम लोग देख लिए कि 5 आ चुका है। यहाँ पर देखिए x का हम लोग ये रफली x बराबर 5 समझ लेते हैं, y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात फिर कितना, x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 हो गया आपका 34। तो ये हो गया 34 और ये 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, तो 34 बटे 1 मिनट 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। 34 बटे अनुपात 16 आ गया, जो कि आंसर में मेरा नहीं है ऑप्शन में। तो इसको 2 से काट लेते हैं ना, तो 2 से काटेंगे तो 17 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8। 17 अनुपात 8 है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा 4, 17 अनुपात 8। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न है, सॉल्यूशन। कहता है कि m का 15% और n का 20% बराबर है। m का 15% और n का 20% बराबर है, तो m और n का रेशियो क्या होगा। m का 15% बराबर n का 20%, ये सवाल दिया हुआ है। तो m हुआ और का मतलब गुना होता है, जानते होंगे आप लोग। और 15 बटे ये हो जाएगा 100, प्रतिशत को हटाएंगे 100 से डिवाइड करना पड़ता है, n गुने 20 बटे 100। और आप बराबर बराबर में कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि m इधर गुना में है, n है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर ये 20 है तो इधर ये 20, और इधर मल्टीप्लाई में 15 इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप काटेंगे तो कटेगा 5 चौके 20 और 5 दिया 15, तो m/n बराबर 4/3। तो m और n का जो अनुपात यदि बात करें कि m अनुपात n बराबर हो जाएगा 4/3, और 4/3 हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरा। तो मित्रों, ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग बड़ा आसानी से बना लिए। तो हम लोग ट्रिक से बनाएंगे और हमेशा ट्रिक ही देखेंगे, बड़ा इजी लगेगा आपको मैथ्स। बस आपको कंटिन्यू रहना है हमेशा, और बस कंटिन्यू रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मैथमेटिक्स में। कभी कभार इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया करता है, बहुत आसान है। m अनुपात n बराबर 2/3, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आप ये समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए कि m का वैल्यू 2 हो गया और n का वैल्यू 3 हो गया, और इसमें बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देख ही लेते हैं, 3m + 5n अपॉन 6m - n। तो ये हो गया 3 इंटू m का वैल्यू है हमारा 2 प्लस 5 इंटू n का वैल्यू है हमारा 3 अपॉन फिर 6 इंटू m का वैल्यू है हमारा 2 माइनस n का वैल्यू है 3। बस इसमें बैठा देना है। तो आप देखेंगे 6 और 15 हो गया कितना, 21, और ये 18 माइनस 3 बराबर 15। अब ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। कितना से काटे हम लोग, 3 से, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो हमारा जो सही आंसर आना है वो, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन में गलती हो गया थोड़ा सा, 21 अपॉन ये कैंसिल हो गया, 12 में 3 तो कितना हो गया 9, 6 दूनी 12 में 3 9, माफ़ करिएगा थोड़ा सा गलती हो गया, 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो 7/3, और जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में है।
सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस लास्ट है ये क्वेश्चन। 7:x/y बराबर 7:3। इसका मतलब x बाय वाई बराबर हो जाएगा 7/3। x बराबर हम लोग 7 समझ लेंगे और y बराबर 3 समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई मतलब 7×3 प्लस 7 वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 21 + 9, 21 + 9 और 49 - 9। तो 21 + 9 हो जाएगा हमारा 30 और 49 में 9 चला गया 40, तो ये कैंसिल हो गया। तो 3/4, तो 3/4 हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।